सो फॉर एग्जाम्पल हम अगर रोटेटिंग रॉड की बात करें तो लास्ट टाइम वाला जो एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक रॉड है एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स सेंटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका टोटल लेंथ है L, मतलब ये L/2 और ये L/2। तो इसके लिए हमने कहा कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें रहेगा इफ इट इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो हमने पहले ये देखा है कि अगर किसी भी रोटेटिंग रॉड के लिए अगर वो एक एंड के अराउंड, इस एंड के अराउंड अगर गोल घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विथ लेंथ L, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है B ओमेगा L²/2। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक साइड में जो होगा, सो ऑन वन साइड, एक साइड में L/2 के लिए E1 जो होगा B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो B ओमेगा L²/8 एक साइड में, दूसरे साइड में उतना ही होगा, E2 जो होगा वो उतना ही होगा, B ओमेगा L²/8 ही होगा। अब हमें जानना है इसके साइन के बारे में, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो अब इसका V देखो इधर है, इसका V इधर है, तो इसका V क्रॉस भी करिए राइट हैंड से, है ना। तो अगर इसका V कर लिया आपने तो V क्रॉस B जो होगा, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा। तो आपके इस पर्टिकुलर रॉड में, ये जो पूरा आपका रॉड है, तो इसके सेंटर से इधर पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, उसी तरह से इसका नाम होगा E1। अब इसको देखो, ये जा रहा है ऊपर, V इसका किधर है ऊपर, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बेटे इसका V ऊपर है, V क्रॉस V, तो ये पॉजिटिव इधर होगा। नहीं समझे, तो इसका पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर, तो इस तरह का बैटरी बनेगा। राइट, और ये दोनों E1 और E2 दोनों तो सेम ही है और दोनों एक दूसरे को अपोजिट दिशा में है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसल करवा देंगे और इसीलिए ई नेट जो बनेगा रॉड में, ई नेट बनेगा 0। नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0 बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर से हमने उसको घुमाया था, तो दोनों बैटरीज आपस में आ गई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करवाया, बात खत्म। क्लियर। चलिए, इसी तरह अब अगला क्वेश्चन भी करेंगे।
आई होप ये सबको समझा, क्लियर है। तब तक मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रॉड है, इस रॉड को घुमाया जा रहा है, लेकिन ये सेंटर है, ये L/4 पोर्शन एक साइड में है एंड 3L/4 वाला पोर्शन दूसरी साइड में है। आपसे पूछा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ इट इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So there is a uniform magnetic field here. अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये हमसे पूछा है। अब क्या करना होगा, तो अब इसमें बेटे हमें ये पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एक एंड के अराउंड जो होता है वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो L/4 के लिए E1 इक्वल्स टू बी ओमेगा L/4 का होल स्क्वायर बाय 2, जो बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 32। ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। एंड फॉर 3L/4 जो है तो इसके लिए बनेगा बी ओमेगा 3L/4 का होल स्क्वायर बाय 2, जो बनेगा 9b ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 32। और अब एक साइड में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जैसे पहले आया था वैसे ही यहां पर आएगा, तो एक में से दूसरा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे अपन ई नेट, यहां पर हो जाएगा E2 माइनस E1। ई नेट क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, ये हो जाएगा, जो होगा 9b एल ओमेगा एल स्क्वायर बाय 32 माइनस b omega L square by 32, which is 8 b omega L square by 32। ये बना आपका ई नेट। क्लियर? तो ये होगा इसका आंसर।
कभी कभी आपसे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा। ये हो गया, लिख लिया सबने? ओके बेटे, आगे बढ़े। कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कहेंगे कि एक रॉड है, इस रॉड को एक थ्रेड बांध दिया, इसको एक थ्रेड बांध दिया और अब इसको घुमाया गया। दिस AB is the rod and this is the thread, ठीक है। इसको घुमाया जा रहा है, तो ये पूरा लेंथ दिया है L and it is rotated with an angular velocity omega in magnetic field, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है L, ये भी डिस्टेंस L ही है। तो अब आपसे पूछा कि इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, तो क्या आप ढूंढ सकते हो आप? करिए। तेजस बोल रहा है सर 2B⍵L², 2BL⍵²। देखते हैं। देखिए बेटे, यहां पर अब हमें क्या करना होगा, हमने B⍵L² जो यूज किया था वो रॉड के लिए था एट वन एंड। यहां पर उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके बॉडी के बाहर है ना। तो अब जब बाहर होगा और अब जब हम घुमाएंगे इसको, तो अब क्या करेंगे देखिए। अब मैं कहूंगा कंसिडर हियर वन पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका विड्थ
अगर है dx और इसका डिस्टेंस यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से है x, और ये dx आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो अब मैं बोल सकता हूं कि बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, यहां पर मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं। तो अगर मैंने मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट अगर लगाया तो जो वेरी वेरी स्मॉल ईएमएफ जनरेट होगा यहां पर, सो दैट वेरी स्मॉल ईएमएफ इक्वल्स टू डीई इक्वल्स टू बीएलवी वाला फॉर्मूला। सो बी, इसका लेंथ है dx इंटू वी, और इसका v जो होता है वो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो लिखेंगे डी इक्वल्स टू डी डी एक्स आर ओमेगा, आर मतलब है x ओमेगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ जो होगा इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स फ्रॉम L to 2L, तो इसलिए ये बनेगा E इक्वल्स टू डी ओमेगा बाहर, x dx का बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम L to 2L। और अब इसको लिखा जाएगा इक्वल्स टू डी ओमेगा 12 का होल स्क्वायर, मतलब ये बाहर आएगा 2 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, and that will give me b omega by 2 into 3L square। आंसर आएगा 3b omega L square by 2, and that will be your answer। कुछ समझा? 3b omega L square divided by 2। ये L से लेकर 2L तक हमने इसको क्यों लिया, ये समझा क्या रे सबको? क्योंकि इंटीग्रेशन dx का कराना है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, L से लेकर 2L, यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना 2L हो जाएगा ना, इसीलिए। क्लियर? तो ये इसका लॉजिक है। चलो आगे बढ़े। जब तक सब समझ में आया?
ठीक है। तो ये रोटेशन ऑफ द रॉड इस तरह से आप समझ सकते हो। अब यही रोटेटिंग रॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसी को सर्किट में हम अप्लाई कर दें तो अब ये किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले अब ये इस तरह का प्रॉब्लम है, ऐसा समझिए, जिसमें ये पॉइंट P, ये है Q, और ये PQ एक रॉड है बेटे। PQ rod is rotating with angular velocity omega, ठीक है, on the ring, on circular ring, ये एक सर्कुलर रिंग है ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। आपको दिया है रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड PQ अगर R है, ठीक है, फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस R, और ये एक रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट को S नाम दे देते हैं, और ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखिए, द होल सेटअप इज इन द मैग्नेटिक फील्ड B, so find current in resistance R between O and S। O और S के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें कितना करंट है ये हमें ढूंढना है। अगर ये रॉड ओमेगा इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या करना होगा यहां पर बोलो।
अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर ओ क्यू इस वाले पार्ट में ईएमएफ इंड्यूस होगा और ओपी इस वाले पार्ट में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो अब उसी को हम यहां पर दिखाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले ओ और क्यू में जो इसका, हाँ, इसका रेडियस दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका रेडियस ए दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ओ क्यू, उसको E1 नाम दे देंगे, तो होगा बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2, बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2। और इसका दिशा किधर होगा, तो V क्रॉस भी ये नीचे जा रहा है, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। कौन सा फॉर्मूला, V क्रॉस B, तो ये होगा E1। उसी तरह से दूसरे साइड में भी यहाँ पर उल्टी दिशा में ये बैटरी रहेगा, ये OQ के बीच में, ये OP के बीच में, इसका नाम होगा E2, और E2 उतना ही होगा, डी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 ही होगा। और उसके साथ साथ रेजिस्टेंसेस भी कंसिडर करने होंगे, क्योंकि पूरा PQ जो रॉड है उसका रेजिस्टेंस है R, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा R/2 और इसके साथ एक रेजिस्टेंस होगा R/2, ऐसा कंसिडर करिए। तो यहाँ पर R/2 और यहाँ पर R/2 और यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, ये है पॉइंट आपका S, ठीक है। अब इस सर्किट को जरा इक्विवेलेंट डायग्राम में बदल देते हैं। देखिए, इसी को अब हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, तो देखो मैं E1 E2 को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो E1 E2 आपस में कैसे होंगे, तो ये देखो, ये O पॉइंट जो है, तो O पॉइंट से शुरू करते हैं। तो O पॉइंट से एक E1 को जाता है, एक E2 को जाता है और एक रेजिस्टेंस जाता है, ठीक है। और P और Q जो पॉइंट है, तो वो आपस में एक ही पॉइंट है। P और Q जो पॉइंट है वो आपस में एक ही पॉइंट है, दोनों के दोनों। तो इसका मैं इक्विवेलेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो मैं कंसिडर करूंगा कि ये इस तरह से तीन अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये तीन अलग अलग ब्रांचेस है ऐसा मान लूंगा, जिसपे बेटे पहला ब्रांच जो होगा, तो ये पहले ब्रांच में यहाँ पर E1 और उसका R/2, इन दोनों को लगाना होगा। इधर E2 और उसके साथ वाला R/2 इधर लगाना होगा। और तीसरे इसमें रेजिस्टेंस अकेला R। देखो, तो मान लो कि मैंने लगा दिया, ये पॉइंट आपका है O,
ये पॉइंट है ओ, ऐसा मान लिया मैंने। तो ओ से एक होता है E1 और R/2। तो यहां पर ओ से जाने वाले E1 एंड R/2, उसी तरह से यहाँ पर ये R/2 और इसके साथ वाला E2। क्लियर? और ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q, और यहां पर लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस R। तो क्या अब ये डायग्राम सही बन गया? सही सर्किट डायग्राम है? आवाज अब आ रही है मेरी? तो मैंने